पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी से 32 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी हवाले से मजीद के तफसीलात हैं। सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सौलत, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमिजना रोड पे, जहाँ अब से 4 घंटे कबल जो है वो एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया गया था और बताया गया कि ये धमाका जो है वो पटाखों के गोदाम पे हुआ। उसके बाद रेस्क्यू टीमें जो है वो यहाँ पे पहुँची और 12 फायर ब्रिगेडियर्स की मदद से अब आग के ऊपर जो है वो तकरीबन 70% काबू पा लिया गया है। डीसी साउथ अब से कुछ देर कबल यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आग पर 70% जो है वो काबू पा लिया है, जबकि इमारत मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हुई है और अब जो है वो इमारत को मखदूश भी जो है वो करार दे दिया गया है। तमाम इसके साथ साथ DIG साउथ यहाँ पहुँचे, उनकी जानिब से बताया गया कि इससे कबल भी जो है वो इस तरीके के आतिशज़दगी के वाक़यात रोनमा हुए हैं, लेकिन इनको यहाँ से जो है वो मुंतकिल नहीं किया गया था। तमाम अब इस बात का जो है फ़ैसला किया गया है कि अब पटाखे इस गोदाम को जो है वो यहाँ से फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाएगा और जो लाइसेंस होल्डर हैं उसको भी जो है वो चेक किया जाएगा कि किस तरीके से वो यहाँ पर बैठा हुआ था और किस इनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी भी कराई जाएगी और मुकदमा भी दर्ज होगा। तमाम इस वक्त हम देख रहे हैं कि 32 अफराद जो है वो इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है, जिसमें से गोदाम का एक मालिक भी जो है वो इस वक्त शदीद ज़ख्मी है, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सौलत, ये बताइएगा कि अतराफ में आपने बताया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दुकानें मौजूद हैं, तो वहाँ से सिलेंडर्स निकाल लिए गए हैं? आप बिल्कुल देखें, जो एतराफ़ में यहाँ पे दीगर दुकानें थीं जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दीगर जो है वो पीतल के बर्तन और साथ ही स्टिक्स की दुकानें थीं, उन तमाम चीज़ों को जो है वो खाली करा लिया गया है। लोगों ने, जो दुकानदार थे, उन्होंने अपनी मदद आप इन सारी चीज़ों को खाली कराया और इस वक्त बताया जा रहा है कि इस इमारत के अंदर एक कमरा ऐसा भी है जिसमें अभी भी बारूद मौजूद है। तो इंतहाई महारत से जो है वो आग पर जो है वो काबू पाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उस कमरे तक जो है वो आग ना पहुँचे और आग पर जो है उस कमरे से पहुँचने से पहले ही जो है वो काबू पा लिया जाए। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो है वो ऑपरेशन जारी है। कुछ देर के लिए ऑपरेशन ताख़ीर का शिकार हुआ था क्योंकि पानी की शदीद किल्लत थी, लेकिन उसके बाद जब वाटर टैंकर्स यहाँ पर आए तो इस ऑपरेशन का एक बार फिर आगाज़ हो गया है और 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद आप जो रेस्क्यू इदारे हैं उन्होंने आग पर 70% जो है वो काबू पा लिया है। जी ठीक है सौलत, ये बताइएगा कि वजह मालूम हो सकी है किस वजह से ये आग लगी थी और उन पटाखों को निकालने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा। जो रेस्क्यू काम से हमारी बात हुई है कि ये आग लगने की वजह क्या थी, तो रेस्क्यू काम भी ये बात कहते हैं कि जब तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा लिया जाएगा, अंदर की एनालाइज नहीं किया जाएगा जगह को, उस वक्त तक ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया आग लगने की वजह क्या थी। जबकि इस वक्त जो अंदर मौजूद माल है, जिसमें पटाखे हैं और बारूदी मवाद है, वो भी अंदर जो है वो रखा हुआ है। उसको निकालने के लिए कुछ बॉक्सेस जो है वो हमारे सामने निकाले गए, लेकिन फिर उसको रोक दिया गया और उस कमरे को जो है मुकम्मल तौर पर पैक कर दिया गया और वहीं पे फायर फाइटर्स की जानिब से एक पाइप लगाया गया, जाके वहाँ से जो है वो फायर फाइटिंग की जाए और मज़ीद जो है वो आग को बढ़ने से रोक दिया जाए। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल फायर फाइटर्स की जो गाड़ियां हैं वो जाती हैं और वो पानी भर के जो है वापस आती हैं, फिर एक बार फिर रेस्क्यू का अमल शुरू हो जाता है। इस वक्त यहाँ पे जो आवाम है उनको यहाँ से दूर मुंतशिर कर दिया गया है और उसके साथ ही इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रेस्क्यू का अमल जारी रखे हुए हैं। जी ठीक है सौलत, ये बताइएगा कि वहाँ पे जो फायर फाइटर्स मौजूद हैं, उन्होंने मतलब आग बुझाने का अमल इस वक्त जारी है, उनका क्या कहना है? वहाँ पर कोई ऐसा इमरजेंसी एग्जिट मौजूद था, कोई ऐसा फायर एग्जिट मौजूद था? देखिए, ना तो कोई फायर एग्जिट मौजूद था और ना ही आग बुझाने के आलात जो कि इस तरीके की फैक्ट्रीज़ में और दुकानों में जो है वो होने चाहिए और कंपलसरी हैं। तो इस तरीके के ना तो कोई आलात दिखाई दिए हैं और ना ही फायर फाइटिंग के लिए जो है वो किसी किस्म के कोई सिलेंडर्स जो है वो यहाँ पे दिखाई दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसकी जानिब से ये बात बताई गई है कि इससे कबल जब यहाँ पे आग लगी थी तो इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि यहाँ पे अपनी जो है वो सिक्योरिटी के लिए अपने आप को महफूज बनाने के लिए जो है वो यहाँ पे आग बुझाने के आलात को जो है वो लगाया जाए, ताकि किसी भी इनिशियली लेवल पे अगर आग भड़कती है तो उसको फौरी तौर पर काबू पा लिया जाए। लेकिन इस तरीके की कोई भी अमल जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस शख्स के नाम पर ये पटाखों का लाइसेंस है गोडाउंस का, इसके मज़ीद 4 गोडाउंस और हैं और जो कि एक ही लाइसेंस पर जो है वो चलाए जा रहे हैं। इसके ऊपर भी जो है वो इंक्वायरी कराई जाएगी कि आया इस लाइसेंस के ऊपर मज़ीद कितने गोदाम जो है वो चलाए जा रहे हैं और शहर के अगर बीच में ये गोदाम होंगे तो अब इनको खाली कराया जाएगा। ठीक है, मज़ीद जो इनके गोदाम हैं उनको भी खाली करवाया जाएगा। एक बार फिर नाज़रीन को अपडेट करें कि आतिशज़दगी से 32 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। धमाके के बायस करीबी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। सौलत जाफरी हमें तफसीली अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।